इस चीज़ से आप लोग सभी लोग ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। आपको पता है कि आजकल का जो युवा है पूरी तरीके से इंटरनेट में कुछ इस तरीके से प्रवेश कर गया है कि उसने अपने जीवन की रचनात्मकता को खो दिया है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पोर्नोग्राफी का समुद्र। उसमें डुबकियां लगा रहे हैं सब। पता भी है कि ये गलत है, पता भी है कि हमें कमज़ोर बना रहा है, पता भी है कि मानसिक तौर पे हमें पूरी तरीके से तोड़ दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी युवा उससे उबर नहीं पा रहा है। एक ऐसे जाल में हम ट्रैप्ड हो गए हैं कि उस जाल से निकल पाने में अपने आप को हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। सही बात है, इसमें मैं गलत तो नहीं हूं? प्रतिदिन नित्य नूतन आप संकल्प लेते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी का समुद्र आपको, तो अश्लील सामग्री जो इंटरनेट पे है, इस इंटरनेट की सामग्री को समाप्त करने की अब जरूरत है। यदि राज्य को चाहिए, राज्य को दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा, यदि देश के युवाओं को सबल बनाना है तो पूरी अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित कर दे। पहला काम ये करे। और दूसरा, रचनात्मक कार्य। इन युवाओं को कुछ ऐसे, अब आपको क्या लगता है, आप पोर्नोग्राफी के समुद्र में कब गोते लगाने जाते हो? जब आप फ्री होते हो, जब आपका दिमाग खाली होता है। यदि आपका दिमाग लगातार व्यस्त रहे, आप कठोर परिश्रम करें, जैसे मान लो आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप कुछ खेल की गतिविधियों पर जुड़े हुए हैं, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन चीज़ों से। अच्छा खासा आप पसीना बहा के आएंगे और फिर आराम करेंगे। आप क्या है, पड़े हुए, लिथार्जिक है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आपका दिमाग परेशान है किसी चीज़ों से, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप एक ऐसी चीज में प्रवेश कर जाते हैं जो आपको और कमजोर बना दे। समझ रहे हैं? यही हो रहा है आज के टाइम पे। युवाओं का आत्मबल गिरता जा रहा है, युवा कमजोर होते जा रहे हैं, मानसिक तौर पर उनकी क्षमताएं घट रही हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं संभाल पाते, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो खोखले हो चुके हैं, अंदर से खोखले हैं पूरी तरीके से। आत्मबल खत्म हो गया, अपनी ऊर्जा ही उन्होंने खत्म कर दी। तो पहले राज्य को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। राज्य इसके लिए जिम्मेदार है। राज्य की जिम्मेदारी है को इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे ऊपर आकर इन समस्याओं को संभाले। तो जो आज समाज का सबसे बड़ा कलंक है, आप लोगों के जीवन का सबसे बड़ा बाधक तत्व है, वो पोर्नोग्राफी है। यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है, इससे जितनी जल्दी इस मंजर से निकल जाओ, भाग जाओ। ईश्वर करे इसको प्रवेश ना करो अब दोबारा, तो ही आप बच सकते हो इससे। और ये बहुत कठिन काम है। कठिन क्या है? अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा व्यस्तता का, फिर छूट जाएगी। एक आदत है जो आप में आ गई है, आदत में तब्दील हो चुकी है, अब इसके बिना आप रह नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है, बहुत सारे बताते हैं, बहुत सारे बता भी देते हैं कि सर एक प्रॉब्लम है, पर्सनली परेशान हूँ मैं, इसका समाधान करिए। होता आमतौर पे क्या है, देखो मैं साइकोलॉजी बताता हूँ आप लोगों की, आप लोग करते क्या हो। आप लोगों का एक बायो क्लॉक चेन फिट है, ठीक है। मान लो किसी की 6-7 दिन के लिए फिट है, किसी की 2-3 दिन के लिए फिट है, किसी के 1 दिन के लिए फिट है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उस टाइम पे आपके दिमाग में पोर्नोग्राफी का कीड़ा प्रवेश करता है और फिर वो वहीं पे ले जाता है जहाँ पे आपको ले जाना है। फिर आपको साइड दर साइड वो भटकाता भी रहता है, ठीक है। कामुकता ऐसी चीज है ना कि वो आपको पूरी तरीके से खत्म कर देगी और फिर कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर आप प्रण लेते हो कि अब दोबारा नहीं करूंगा, तिबारा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रतिदिन के स्तर पे खत्म होते जा रहे हो, आपको खोखला करता जा रहा है ये। और फिर इसके बाद फिर वो क्लॉक आता है, वो टाइम फिर आता है, उस टाइम पे फिर आपको ये ट्रैप्ड कर लेता है कि आज फिर कल नहीं, आज फिर कल नहीं, आज फिर कल नहीं। और उसके चक्कर में आप अपने आप को, तो एक ही तरीका है, व्यस्तता। जितना व्यस्त रहोगे, जितना अपना समय आप अपने रचनात्मक कार्यों के लिए दोगे, उतना आपके पास टाइम ही नहीं है फिर इन चीज़ों के लिए। और जो खाली है, खाली दिमाग में कुछ तो करेगा ना, या तो सोएगा, और सोएगा नहीं तो कुछ और करेगा, है ना। तो आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से भारत से बैन कर देना चाहिए, पूरी तरीके से। और भारत के युवाओं को रचनात्मक पद्धतियों की तरफ प्रवेश कराना चाहिए। 2 काम करना चाहिए, राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसमें राज्य सफल है, ठीक है। तो इसके बारे में चीजें लिखिए। हाँ, बैन कर रखा गया है, पूर्ण तरीके से बैन नहीं है। कहाँ बैन है? क्या कौन कह रहा है कि बैन है? कितना बैन किया राज्य ने? उसी को हटा के वेब सीरीज पे अश्लीलता आने लग गई। हाँ, दूसरी चीज आ रही है, उसका तरीका बदल रहा है। अब वेब सीरीज में जैसे कि एक अल्ट बालाजी करके है, वो क्या दिखाना चाहिए, क्या परोसना चाह रहे हो आप कभी ये देखिए, इतने सारे ऐप बन गए हैं, आप कभी यूट्यूब को खोलिए या फिर कुछ ऐसे आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं जहाँ पर एडवर्टीजमेंट आते हैं, कैसे अश्लील एडवर्टीजमेंट आते हैं, क्या दिखाना चाहते हो?
यूट्यूब पे भी आते हैं, पढ़ रहे कुछ आ रहा है। तो ये समझिए क्या है, ये सारी चीजें दिमागी तौर पे आप देखें तो ये राज्य की जिम्मेदारी, किसी की आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में थोड़ा ना है, आपको तो परोसा जा रहा है वो चीज़। राज्य को क्या मिल रहा है, बड़े स्तर पे विज्ञापन कर मिल रहा है, विज्ञापन टैक्स मिल रहा है, राज्य उसको लेके कोई मतलब ही नहीं है। अब वेब सीरीज वगैरह ये भी अब देख रहे हैं, हाय क्या फुहड़ता है, गाली गलौज है उसमें। आप कोई भी वेब सीरीज अभी देख लें जितनी है, जैसे मिर्जापुर है, क्या सीखोगे आप उसमें, फुहड़ता या अश्लीलता। फिर पोर्नोग्राफी की दुनिया में घुसने का प्रयास करोगे, और क्या सिखाएगी आपको। फिल्में भी बन रही हैं तो फिल्मों में भी वही चीज़ दिखाई जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे यदि समाज कलंकित हो, समाज का जो युवा है वो दूसरी डायरेक्शन पे चला जाए, तो किस काम की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। पहले प्रशिक्षित करो ना देश के युवाओं को, पहले उस टूल्स का प्रयोग करना सिखाओ ना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इस चीज पे ना तो शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं, आज के टाइम पे इंडिया में सब मौन है, ना गवर्नमेंट इस पे काम कर रही, परिवार में आपके माता पिता भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और आप लोग फंस चुके हैं, सब फंसे हुए हैं, पर इसकी तरफ प्रयास करने का किसी का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो लिखिए इसमें क्या क्या करना चाहिए। दोहरा प्रयास में पहला प्रयास लिखिए क्या करना चाहिए राज्य को। पहला है अश्लील सामग्री के वितरण एवं प्रसारण पर, अश्लील सामग्री के वितरण एवं प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अश्लील सामग्री के वितरण एवं प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए और इससे संबंधित लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए तथा विभिन्न इंटरनेट साइटों को प्रभावी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। पूरा एक सेल बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए इसको लेकर के, कार्रवाई की जाए। विभिन्न इंटरनेट साइटों पर प्रभावी रूप से क्या करना चाहिए, उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई साइट फिर से आती है तो उसके ऊपर जो उसको पहले तो इनको कठोर कार्रवाई करो, नहीं ये तो मानेंगे नहीं जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, बड़ी तेजी से अपना जाल पसारती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री के लोगों को पहले बैन करो, एक एक व्यक्ति को पकड़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला सकारात्मक तौर पे क्या करना है, तो हुआ नकारात्मक काम कि हमें इसे बंद कर देना है। सकारात्मक तौर पे समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, समाज में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है, समाज में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है, जिसमें गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों एनजीओ, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये, ठीक है। तो हमें ये जो पूरा दलदल है ना, इस दलदल से देश के नागरिकों को खत्म करने का काम राज्य को करना चाहिए, राज्य इसके लिए जिम्मेदार है। जब वो चीजें होंगी नहीं तो आप लोग देखोगे नहीं, अच्छी चीज होगी तो अच्छी चीज देखोगे, लेकिन अब फिर यही हो जाता है कि हमारा भी फंडामेंटल राइट है कि हम क्या देखें क्या ना देखें। आप लोग खड़े हो जाओ, तुम कौन होते हो बताने वाले कि मैं क्या देखूं क्या ना देखूं। आज के टाइम पे तो सब संविधान पढ़े बैठे हैं, ठीक है। तो अधिकार ठीक है, आप अधिकार के बारे में जानते हैं, लेकिन आपके कुछ कर्तव्य हैं। किसके प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, अपने प्रति कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों का निर्वहन करने में जो बाधक तत्व हैं, जो चीज आपको खोखला बनाए, जिम बंद करने की बात तो नहीं किया जा रहा, व्यायामशालाएं बंद करने की बात नहीं किया जा रहा, जहां से आप मजबूत बनेंगे, जहां से आप मानसिक तौर पे सशक्त बनेंगे, ये चीजें आपको खोखला कर रही हैं, आपको अभी नहीं पता चल रहा। कोई भी बच्चा जब ये पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में आता है ना, तो बहुत छोटे शुरुआत होती है, धीरे धीरे उसे रुचि बढ़ने लगती है। क्यों, हार्मोन्स, हार्मोनल चेंज, ये एक जैविक प्रक्रिया है ना। अब विवाह, अब पहले विवाह होता था कि 20-21 साल में क्यों कर देते थे पहले के बुजुर्ग जो होते थे। आप देखेंगे कि बहुत टाइम से विवाह हो जाता था, समय से। अब क्या होता है, विवाह होते होते 35 साल लग जाते हैं। भाई आबादी बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहा है, तो रोजगार प्राप्ति में 35 साल तक, तब तक में आप खोखले हो गए, पूरी तरीके से खाली हो गए। तो समाज के लिए आप कैसे बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देने के लिए कुछ बचे नहीं आपको समाज में। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना नैतिक उत्थान करें, और नैतिक उत्थान में इन चीजों से बच के रहें।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा।